Hello friends, I am GSNE and I teach you English reader of class 7. So last वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हम थे चैप्टर नंबर 8 फ्रैंकस्टन, जिसकी रीडिंग मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी एंड वर्ड्स टू नो और वगैरह मैंने आप लोगों को ये बता दिए थे. सो नेक्स्ट सबसे पहले अब मैं आप लोगों को करवाती हूँ बुक वर्क. देखिए बुक वर्क में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द क्रिएचर कम्स टू लाइफ विक्टर अबेंड. when the creature comes to life. okay, when the creature comes to life, जब creature life में आता है. Victor abandons the creature, Victor adopts the creature, Victor teaches the creature to read and write, या Victor sells the creature. मतलब विक्टर क्रिएचर को अबैंडस करना सिखाता है, या विक्टर क्रिएचर को अडॉप्ट करता है, या विक्टर टीचेस क्रिएचर को विक्टर क्या सिखाता है, कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं, पढ़ना और लिखना, या फिर वो उसे बेच देता है. तो करेक्ट आंसर है ए वाला. ए वाले पे टिक कीजिए. विक्टर अबंडन्स द क्रिएचर. अपॉन एंटरिंग द हर्ट, फ्रैंकस्टाइन्स क्रिएचर ऑब्जर्व्स दैट एन ओल्ड मैन. घर में एंटर करते वक्त फ्रैंकस्टाइन का जो क्रिएचर था वो क्या ऑब्जर्व करता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति वो स्लीपिंग सो रहा था, वॉज कटिंग वेजिटेबल सब्जियां काट रहा था, वॉज क्लीनिंग द हट झोपड़ी साफ कर रहा था, वॉज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट. ठीक है, या फिर नाश्ता बना रहा था. सो करेक्ट है डी वाला, नाश्ता बना रहा था. एंड देन टू लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स द क्रिएचर ऑब्जर्व्स. ह्यूमन बींग्स के बारे में जानते समय क्रिएचर ने क्या ऑब्जर्व किया था. इनमेट्स ऑफ अ प्रिजन, पीपल लिविंग इन द विलेज, द फैमिली इन द कॉटेज, द फैमिली इन द रेस्टोरेंट. मतलब इनमेट्स ऑफ अ प्रिजन मतलब जेल. प्रिजन का जो होता है ना, जेल को बोलते हैं कि जेल में कैसे रहते हैं लोग, गांव में कैसे रहते हैं, या कॉटेज मतलब एक छोटे से गांव में एक परिवार, या फिर लोग कहाँ पर, रेस्टोरेंट में लोग. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी वाला, द फैमिली इन द कॉटेज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम. Describe the strange variety of feeling which Frankenstein's creature felt at the beginning of the story. मतलब वो जो स्ट्रेंज वैरायटी ऑफ फीलिंग्स जो फ्रैंकस्टाइन के जो क्रिएचर थे वो स्ट्रेंज वैरायटी ऑफ फीलिंग मतलब वो अजीब सी महसूस हुआ था जो उन्हें फ्रैंकस्टाइन को क्रिएचर को स्टोरी के शुरुआत में उसको डिस्क्राइब करना है. तो देखिए आंसर लिखिए. ठीक है, आंसर लिखिए. ये लीजिए. सो आंसर नंबर फर्स्ट है चैप्टर 8. आंसर मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, क्वेश्चन में नहीं लिख रही हूँ. क्वेश्चन क्या है, फ्रैंकस्टाइन के क्रिएचर को जो अजीब सी महसूस हुई थी, कोई जो अजीब सी फीलिंग महसूस हुई थी स्टोरी के शुरुआत में, हमें वो डिस्क्राइब करनी है. सो देखिए द स्ट्रेंज, आंसर लिखिए. वैरायटी ऑफ sensation, the strange variety of sensation that the creature was feeling including sight, touch, sight, touch,
hearing, touch, hearing and स्मेल। ठीक है, सो इसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। व्हाट डिड द क्रिएचर सी व्हेन इट वाज एबल टू डिस्टिंग्विश इट्स सेंसेस। क्रिएचर ने क्या देखा जब वो इस चीज़ के काबिल हो चुका था, उसके सेंसेस को डिस्टिंग्विश मतलब अपने सेंसेस के बीच में अंतर जान सकता था। जब वो इतना काबिल हो गया था कि वो अपने सेंसेस के बीच में अंतर कर सकता था, तो क्रिएचर ने क्या देखा। तो देखिए आंसर लिखिए आंसर 2 है। He saw a variety of nature elements, including trees, water, mountains, animals and the last is birds। ठीक है, सो सॉरी किड्स, मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करना भूल गई। देखिए फर्स्ट का आंसर हमने क्या लिखा है, द स्ट्रेंज वेराइटी ऑफ सेंसेशन। जो अजीब सी जो वेराइटी थी, जो अजीब सी जो फीलिंग थी सेंस की, वो क्या थी, जो क्रिएचर फील कर रहे थे उसमें क्या क्या इंक्लूड है, साइट देखना, टच फील करना, कोई टच करता है उसे महसूस करना, हियरिंग सुनना एंड स्मेल सूंघना। ठीक है, एंड सेकंड का आंसर देखिए, इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। ही सॉ अ वैरायटी ऑफ, उसने बहुत सारी वैरायटी ऑफ नेचर एलिमेंट्स जो होते हैं ना, नेचर से जो करीब होते हैं उनको नेचर एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे जो नेचर की चीज़ें होती है ना, उनको नेचर एलिमेंट्स बोलते हैं। उनमें क्या क्या इंक्लूड है, ट्रीज़ पेड़ पौधे, पेड़, वाटर पानी, माउंटेन्स पहाड़, एनिमल्स, ठीक है, जानवर एंड बर्ड्स पक्षी। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वाइल ट्रैवलिंग व्हाट डिड द क्रिएचर डिस्कवर अबाउट कुकिंग। ट्रैवल करते समय क्रिएचर ने कुकिंग के बारे में क्या डिस्कवर किया, मतलब क्रिएचर को कुकिंग के बारे में क्या पता चला ट्रैवल करते हुए। तो देखिए आंसर 3 है, आंसर 3 थोड़ा सा बड़ा है। देखिए द क्रिएचर discovered the concept of cooking, when he observed the cottage people preparing their food, ठीक है। he saw they used fire
they used fire and heat to prepare their फूड। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 3 हमसे पूछ रहा था कि ट्रैवलिंग करते समय क्रिएचर ने कुकिंग के बारे में क्या जाना। ठीक है, सो आंसर 3 है द क्रिएचर डिस्कवर्ड, क्रिएचर ने जाना द कॉन्सेप्ट ऑफ कुकिंग, कुकिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है। व्हेन ही ऑब्जर्व, जब उसने ऑब्जर्व किया जो द कॉटेज पीपल, जो कॉटेज के लोग थे, प्रिपेयरिंग देयर फूड, अपना खाना बना रहे थे। ही सॉ दे यूज, उसने देखा कि वे क्या यूज़ करते हैं, फायर एंड हीट, आग और हीट, हीट मतलब गर्मी। टू प्रिपेयर देयर फूड, अपना खाना बनाने के लिए वे क्या यूज़ करते हैं, आग और हीट, फायर एंड हीट। ठीक है, आग और गर्मी जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट व्हेन दे सॉ फ्रैंकेस्टन्स क्रिएचर। ठीक है, क्रिएचर्स विलेजर्स ने कैसे रिएक्ट करा जब उन्होंने फ्रैंकेस्टन के क्रिएचर को देखा। ठीक है, जो गांव के व्यक्ति थे उन्होंने कैसे रिएक्ट किया जब उन्होंने फ्रैंकेस्टन के क्रिएचर को देखा तब। तो देखिए आंसर नंबर 4 लिखते हैं। आइए, आंसर 4 इज, एक सेकेंड, द विलेजर्स रिएक्शन the villagers reaction was one of fear and hostility. They screamed threw stones at him and chased him. ठीक है, क्वेश्चन 4 हमसे पूछ रहा था कि जो गांव के लोग थे, जो गांव वाले थे, उन्होंने फ्रैंकेस्टन के क्रिएचर को जब देखा तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। सो द आंसर इज, द विलेजर्स रिएक्शन वॉज वन ऑफ फियर एंड हॉस्टिलिटी। जो गांव वालों का जो रिएक्शन था वो एक उनमें डर भी था और हॉस्टिलिटी भी थी। वो डी भी आएगा यहाँ पे। वे चिल्लाए, उनके ऊपर पत्थर फेंके, उस पर पत्थर फेंके और चेज्ड हिम, उसको मारने लगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, व्हाट ऑब्जर्वेशंस डिड द क्रिएचर मेक अबाउट द पीपल इन द कॉटेज। क्रिएचर ने जो लोग थे जो कॉटेज में उनके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन बनाए। ठीक है, लिखिए आंसर। द क्रिएचर मेड many observations
The creature made many observations about the people of cottage. ठीक है. This learned to live together with love and kindness. ठीक है. Love and kindness. He observed their emotions and expressions. ठीक है. ये हमारा आंसर है. सो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था कि जब क्रिएचर ने, जो लोग थे कॉटेज के, उनके बारे में क्रिएचर ने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस बनाई. क्या ऑब्जर्वेशन क्रिएचर के मन में कॉटेज लोग वाले लोगों के लिए क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी. तो द आंसर इज द क्रिएचर मेड मैनी ऑब्जर्वेशंस. क्रिएचर ने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस बनाई अबाउट द पीपल ऑफ कॉटेज के लोगों के बारे में. दिस लर्न टू लिव टुगेदर, जो सिखाता है साथ में रहना. प्यार और काइंडनेस मतलब दयालुता के साथ में प्यार और दयालुता के साथ रहना. उन्होंने ऑब्जर्व किया उनके इमोशंस और एक्सप्रेशंस. उनके इमोशंस मतलब रोना, हंसना, खेलना. एक्सप्रेशंस उनका चेहरा मतलब दुखी होकर भी खुश होना. वो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्रिएचर व्हाट डज साइंस ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स मीन. क्रिएचर के अकॉर्डिंग साइंस ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स का मीन क्या है. ठीक है. सो ये हमारा लास्ट आंसर है. अकॉर्डिंग to the creature, science of words and letters, science of words and letters meant, साइंस ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स का मीन क्या है. द एबिलिटी टू रीड, speak and sing with understanding and emotions. ठीक है.
आंसर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि क्रिएचर के हिसाब से साइंस ऑफ वर्ड्स और लेटर्स का मीनिंग क्या है. सो अकॉर्डिंग टू द क्रिएचर के अकॉर्डिंग साइंस ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स मीन, साइंस के जो शब्द और लेटर्स उनका मतलब है द एबिलिटी टू रीड, पढ़ने की एबिलिटी मतलब पढ़ने की जो एबिलिटी शक्ति, स्पीक बोलने की शक्ति, और गाने की शक्ति. किसके साथ? अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशंस, समझना. मतलब जो उसका मतलब क्या है कि पढ़ने, सुनने, पढ़ने, बोलने और गाने की जो एबिलिटी होती है उसको समझने और इमोशंस के साथ समझना, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, उसका मतलब है साइंस ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स मीन. ठीक है, ये आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर. अगर आप लोगों को कोई आंसर ना दिख रहा हो तो देखिए. ठीक है, और इसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, ये मैं नहीं करवाती हूँ, इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. एंड दिस इज कंप्लीट द KWL चार्ट गिवन बिलो विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरी वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ये आप लोग खुद से करिए. ओके, एंड ये वर्ड्स हैं जो कि इनको एनोलॉजीज़ में कन्वर्ट करना है, एनोलॉजीज़ को कंप्लीट करना है. एनोलॉजी का होता है दो डिफरेंट थिंग्स बाय फाइंडिंग, कोई जो दो डिफरेंट चीज़ों को कुछ कॉमन उनमें ढूंढ के, दो डिफरेंट चीज़ होती है उनमें कुछ कॉमन ढूंढने को क्या कहते हैं? एनोलॉजी. जैसे कि नर्स हॉस्पिटल, टीचर स्कूल, सो बुक ऑथर, ऐसे. ट्री लीफ फ्लावर पौधे की होती है. पोएम राइटर, फर्स्ट वाले में लिखिए राइटर. फ्लावर किसके होता है? पेड़ के. पेड़ को क्या बोलते हैं? लिख दीजिए, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए. एक मैंने आप लोगों को बता दिया. वाइट ब्लैक, अप ऑन, अप डाउन, सॉरी, इग्नाइट एक्सटिंग्विश, स्विच ऑन स्विच ऑफ, ब्रूम स्वीप, पेंट ब्रश, पेंट बॉल, शिप वूल, काउ का बफेलो हो सकता है. ठीक है, एंड इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है. चैप्टर नंबर 9 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, जो कि है चैप्टर 9 है सोनेट, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.